ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सन्मति दे भगवान। पटना में लोक गायिका एक देवी जी हैं जिनका मैं खुद का प्रशंसक हूं और उनका प्रशंसक इस नाते हूं कि उन्होंने भोजपुरी में कभी भी अश्लील गाने नहीं गाए हैं, इसलिए उनका भोजपुरी में जो भी योगदान है वो सर्वोत्कृष्ट योगदान है, अति उत्तम योगदान है। लेकिन ऐसा पटना में क्या हुआ कि उन्होंने एक भजन गाया और भजन के गाने के बाद कुछ हिंदूवादी संगठनों ने हूटिंग किया और उन्हें माफ़ी मांग लेनी पड़ी। मुझे लगता है कि हर्ट होने की जरूरत नहीं है। अगर आप हर्ट हुए हैं उसके लिए मैं सॉरी कहना चाहती हूँ। उनका माफी मांगना क्या जायज है, पहले आइए हम इस वीडियो में देखते हैं। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सन्मति दे भगवान। हम ये पाते हैं कि वो एक भजन गा रही हैं जिस भजन को गांधी जी ने, ऐसा माना जाता कि दांडी यात्रा के दौरान उन्होंने गाया था कि रघुपति राघव राजा राम पतित न पावै सीता राम, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सन्मत दे भगवान। ये जो ईश्वर अल्लाह तेरो नाम जैसे ही इन्होंने गाया वैसे ही ये हूटिंग शुरू हुई और ये हूटिंग तब तक शुरू रही जब तक कि इनको माफी नहीं। मुझे लगता है कि हर्ट होने की जरूरत नहीं है। अगर आप हर्ट हुए हैं उसके लिए मैं सॉरी कहना चाहती हूँ। मांग लेना पड़ा। लेकिन प्रश्न उठता है कि ये हूटिंग हुई क्यों? क्या एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए यह उचित है? तो इस पर चर्चा करने से पहले हम लोगों को पहले इस गाने के बारे में जानना चाहिए। इस गाने को जो लिखा है रघुपति राघव राजा राम, इसका जो मूल गीत है उसमें गांधी जी ने दांडी यात्रा के दौरान एक खास वर्ग को संतुष्ट करने के लिए उसमें एक चेंजेस किया था। तो प्रश्न उठता कि इसके मूल स्वरूप को किसने लिखा था? इसके मूल स्वरूप को श्री लक्ष्माचार्य ने लिखा था। उनका एक ग्रंथ है श्री नमः रामायणम, उसमें लिखा गया था और उस मूल स्वरूप में काफ़ी बड़ी कविता है जो 4 पंक्ति में जहाँ ये संशोधन किया गया उसी को मैं बताऊंगा कि रघुपति राघव राजा राम पतित न पावै सीता राम, सुंदर विग्रह मेघा श्याम, गंगा तुलसी शालिक राम। यानी कि ये मूल है, कवि ने जो लिखा है ये मूल स्वरूप यही है, जिसमें गांधी जी ने जो चेंज कर दिया, जहां पर सुंदर विग्रह मेघा श्याम है वहां उन्होंने कर दिया ईश्वर अल्लाह तेरो नाम। इसी को लेके विवाद खड़ा हो गया और शायद हो सकता है कि देवी जी को इसका मूल स्वरूप का गाना न पता रहा हो, इस नाते उन्होंने ऐसा गाया, गांधी जी के गाने को गा दिया। अगर गांधी जी के गाने को गा दिया तो कौन सा आफत टूट पड़ा भाई? तो लोगों के नाना प्रकार के तर्क हैं कि ईश्वर अल्लाह कभी एक नहीं है, क्योंकि जब एक होता तो उनके मानने वाले भी एक होते, लेकिन उनके मानने वाले नीचे लड़ रहे हैं। लेकिन एक तरफ मेरा जो अपना ओपिनियन है, ईश्वर अल्लाह तो एक है, हाँ नीचे मानने वाले जो है गदर मचाए हुए हैं। तो देवी जी का ये माफीनामा कितना उचित है इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। क्या गांधी जी को इस गाने में छिड़खानी करनी चाहिए थी? इसको भी आप कमेंट बताइएगा। क्या हमें सत्य कहने में आज भी डर लगता है? सत्य कहने का मतलब कि क्या आज भी हम डरते हैं कि वह श्री लक्ष्माचार्य जी के गाने को ही गाएं जो उसका मूल स्वरूप है? जैसे कि मैं कह दूं आपका नाम फला है, किसी ने छिड़खानी करके उसको फला कर दिया, तो क्या आप उस मूल स्वरूप को जानने की इच्छा नहीं रखेंगे या आपकी इच्छा नहीं होगी कि हमें उस मूल स्वरूप से ही जाना जाए? यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार।